समझिए, ये कोई चुनावी भविष्यवाणी नहीं है। ये एक विश्लेषण है जो डेटा और जमीनी हकीकत के आईने में राजस्थान के वीर विधानसभा क्षेत्र की सियासत को समझने की एक कोशिश है। हम नतीजों के क्यों से शुरू करके एक मजबूत गवर्नेंस ब्लूप्रिंट के कैसे तक का सफर तय करेंगे। हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। हम वीर की सबसे बड़ी मुश्किल यानी पानी की प्यास से शुरू करेंगे, फिर 2023 की हार की वजहों को परत दर परत खोलेंगे, दशकों पुराने सियासी मिजाज को पढ़ेंगे और फिर एक ठोस वापसी की रणनीति बनाते हुए जीत के रास्ते की बात करेंगे। देखिए, किसी भी सियासत को समझने की शुरुआत आंकड़ों से नहीं बल्कि जमीन से होती है, और वीर की जमीन की सबसे बड़ी सच्चाई है पानी की किल्लत। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां सियासत का सीधा असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। वीर की राजनीति को अगर समझना है तो पहले हमें वहां की सूखी जमीन और पानी के लिए रोज के गहरे संघर्ष को महसूस करना होगा। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का वो सच है जो हर फैसले पर अपनी छाप छोड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70 से 80% भूजल खारा है। इसका मतलब साफ है कि जमीन के नीचे का पानी भी न पीने के काबिल है न सिंचाई के। ये संकट कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि पीढ़ियों का है, जो खेती, रोजगार और सेहत सब कुछ निगल रहा है। और पानी की इसी कमी से बाकी सारी शिकायतें जन्म लेती हैं। चंबल पेयजल परियोजना का अधूरा काम एक ऐसा वादा है जो नासूर बन चुका है। सिंचाई के बिना खेती तबाह हो रही है, जिससे युवाओं में बेरोजगारी है और गांवों का बुनियादी ढांचा भी बेहद कमजोर है। ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं बल्कि एक ही पेड़ की शाखाएं हैं जिसकी जड़ में पानी का संकट है। तो चलिए लोगों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 2023 के चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं। इसे हार या जीत की तरह नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की तरह देखना होगा जो हमें बताए कि सिस्टम में गड़बड़ी कहां हुई। तो ये रहे 2023 के आंकड़े। भाजपा के बहादुर सिंह कोहली को मिले 94,056 वोट, यानी लगभग 49.8%। वहीं कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 87,084 वोट मिले, यानी 46.1%। आंकड़े तो साफ हैं, पर असली कहानी तो इन आंकड़ों के पीछे छुपी है। हार का अंतर सिर्फ 6,972 वोट। चुनावी राजनीति में ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। असल में ये एक ऐसा गैप है जिसे भरा जा सकता था। ये साफ इशारा है कि नतीजा बदला जा सकता था और सही रणनीति से भविष्य में भी बदला जा सकता है। ये बार चार्ट उसी कहानी को और साफ कर देता है। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच वोट शेयर का ये मामूली सा अंतर हमें बताता है कि कुछ हजार वोटों का स्विंग ही नतीजों को पलट सकता था। इसका मतलब यह है कि जीत हार इस बात पर टिकी थी कि कौन अपनी तरफ के वोटरों को बूथ तक लाने में ज्यादा कामयाब रहा। देखिए, एक चुनाव को समझने के लिए सिर्फ उसी चुनाव को देखना काफी नहीं होता। सियासत एक बहती हुई नदी की तरह है जिसका एक अतीत होता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले 30 सालों के डेटा को खंगालकर वीर के राजनीतिक पैटर्न को समझते हैं। इस टेबल में 30 साल की कहानी छिपी है और ये कहानी है बहुत बड़ी उथल-पुथल की। यहाँ की राजनीति में सत्ताधारी दल के खिलाफ एक रुझान साफ दिखता है। आप देखिए, 1998 में कांग्रेस का वोट शेयर 58.7% था, जो 2008 में लुढ़ककर सिर्फ 23.1% रह गया। फिर 2018 में वापसी हुई। ये पैटर्न एक ही साथ चेतावनी भी है और एक मौका भी। ये टाइमलाइन तो जैसे वीर के सियासी दिल की धड़कन दिखाती है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। यहाँ के वोटर ने हमेशा सत्ताधारी पार्टी को उसके काम का हिसाब दिया है। काम करने पर बड़ा इनाम भी मिला है और काम ना करने पर उतनी ही बड़ी सजा भी। यहाँ की जनता किसी पार्टी से नहीं, नतीजों से बंधी है। और यहीं पर एक जरूरी बात आती है। एक लोकतंत्र में जानकारी के साथ बात करना यह हम सबकी एक जिम्मेदारी है। यही तो एक सम्मानित समाज और अच्छे शासन की बुनियाद होती है। ये जो हम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, ये उसी जिम्मेदारी को निभाने की एक कोशिश है, ताकि बहस अटकलों पर नहीं तथ्यों पर हो। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। विश्लेषण बहुत हुआ, अब आते हैं एक्शन पर। अब हम एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड रणनीति की बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि जनता का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की रणनीति। पहला, चुनावी मोर्चा। सारा ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों से हटाकर पानी, सड़क, रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों पर लाना। दूसरा, संगठन का मोर्चा।
बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और पार्टी के अंदर की खींचतान को खत्म करना। तीसरा, नैरेटिव यानी कहानी का मोर्चा, एक सीधा और सच्चा संदेश देना कि हम बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं। और चौथा, संसाधन मोर्चा, पैसे की ताकत से ज्यादा लोगों की ताकत और कम खर्च वाले डिजिटल तरीकों पर भरोसा करना। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये रहा 90 दिन का एक एक्शन प्लान। पहला महीना, ग्राउंड रीसेट, सभी 57 बूथों में जाकर लोगों की शिकायतें सुनना और फौरन कुछ राहत के काम शुरू करना। अगले 30 दिन, पॉलिसी का वादा, सिर्फ वीर के लिए एक छोटा घोषणा पत्र बनाना जिसमें पानी और किसानों के कर्ज पर ठोस वादे हों। और आखिरी 30 दिन, मोबिलाइजेशन और मैसेजिंग, गांव-गांव में प्रचार तेज करना और झूठी खबरों से लड़ने के लिए डिजिटल माध्यमों का सही इस्तेमाल करना। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी रणनीति का आखिरी मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ चुनाव जीतना? नहीं। असली लक्ष्य रणनीति को एक असरदार शासन में बदलना है जो लोगों की असली समस्याओं को हल कर सके। एक जीतने वाला ब्लूप्रिंट तो ठीक है, पर उसका असली लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ सत्ता पाना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमें चुनावी मशीनरी से ऊपर उठाकर एक लीडर की असल जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस पूरी मेहनत का, इस रणनीति का असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए: चंबल का पानी लोगों तक पहुंचाना, किसानों को कर्ज से पूरी राहत दिलाना, यहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बनाना, शिकायतों को सुनने और सुलझाने का एक पक्का सिस्टम बनाना, और इन सबसे ऊपर जनता के साथ विश्वास के उस रिश्ते को फिर से मजबूत करना। राजनीतिक विश्वास, पॉलिटिकल ट्रस्ट, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये वो भरोसा है कि हमारा चुना हुआ नेता या सरकार हमारे भले के लिए ही काम करेगी। और ये भरोसा भाषणों से नहीं मिलता, ये वादे पूरे करने और लोगों की मुश्किलें हल करने से कमाया जाता है। यही इस पूरी कवायद की असली करेंसी है। और आज के इस डिजिटल दौर में एक बात और गांठ बांध लेनी चाहिए: वोटर की प्राइवेसी, उसकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर है। लोगों तक पहुंचने की हर कोशिश भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के दायरे में होनी चाहिए, उनकी सहमति से और सही मकसद के लिए, क्योंकि असली विश्वास इज्जत देने से ही शुरू होता है। तो हम अपनी बात के आखिर में आ पहुंचे हैं। जीत का रास्ता क्या है? सार बस इतना है कि जीत कोई तुक्का या संयोग नहीं होती। ये एक सिस्टम का, एक प्रक्रिया का नतीजा होती है जो डेटा पर आधारित और पूरी तरह से लोगों पर केंद्रित हो। याद रखिए, जीत कोई एक घटना नहीं बल्कि एक व्यवस्था है। ये जमीन की समझ, लोगों की सुनवाई और विश्वास की एक मशीन बनाने का नतीजा है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.